हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सेल्सफोर्स डेवलपर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम किसी भी रिकॉर्ड पेज के ऊपर नेविगेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दी नेविगेशन मिक्सन। ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम किसी भी लिस्ट व्यू के ऊपर नेविगेट कर सकते हैं बाय यूजिंग नेविगेशन मिक्सन। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम किसी एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड के ऊपर नेविगेट करेंगे बाय यूजिंग नेविगेशन मिक्सन। ठीक है। तो पर्टिकुलर रिकॉर्ड के ऊपर नेविगेट करने के लिए हम यहाँ पे जो है वो स्टैंडर्ड रिकॉर्ड पेज जो एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड रिकॉर्ड पेज जो टाइप होती है उसका हम यूज़ करेंगे। और उसके अंदर हमारे पास एक तो टाइप होती है, उसमें हम हमें क्योंकि हमें रिकॉर्ड पेज के ऊपर नेविगेट करना है तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड रिकॉर्ड पेज का यूज़ करेंगे। उसके बाद एट्रीब्यूट्स जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर हमें रिकॉर्ड आईडी पास करनी होती है कि कौन से रिकॉर्ड के ऊपर हम नेविगेट करना चाहते हैं। ठीक है। और ऑब्जेक्ट एपीआई नेम होता है कि ये एक ऑप्शनल होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप ऑब्जेक्ट एपीआई नेम दो, क्योंकि रिकॉर्ड आईडी से ही हम उस रिकॉर्ड के ऊपर नेविगेट कर सकते हैं, चाहे हमें ऑब्जेक्ट पता हो चाहे ना हो, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड आईडी है। अगर आप पास भी करना चाहते हो तो भी आप रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट एपीआई नेम यहाँ पे पास कर भी सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है। और एक्शन नेम में आपको यहाँ पे डिफाइन करना होता है कि आपको कौन से मोड में उस रिकॉर्ड के ऊपर जो है वो नेविगेट करना है कि आप सिर्फ उस रिकॉर्ड को देख पाओ। मतलब अगर आप एक्शन नेम व्यू व्यू लोगे तो आप सिर्फ उस रिकॉर्ड को देख पाओगे। ठीक है। और इसके डिफरेंट डिफरेंट और भी एक्शन नेम होते हैं, जैसे अगर आप एडिट पास करोगे तो वो एडिट मोड में आप उस रिकॉर्ड के ऊपर नेविगेट करोगे। एडिट का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है। आज के इस वीडियो में सिंपल हम ये देखेंगे कि कैसे हम किसी रिकॉर्ड के ऊपर कैसे व्यू मोड में जो है वो हम नेविगेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दी नेविगेशन मिक्सिंग। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने वीएस कोड के अंदर। और वीएस कोड में यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक और बटन क्रिएट करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा लाइटनिंग बटन। ठीक है। और इसका जो लेबल है वो यहाँ पे मैं दे दूँगा, लेट्स से नेविगेट टू रिकॉर्ड व्यू पेज। ठीक है। और इसका जो वेरिएंट है, वेरिएंट मैं सिंपल वही दे दूंगा जो मैं पहले भी देता आया हूँ, ब्रांड। ठीक है। और यहाँ पे ऑन क्लिक पे यहाँ पे मैं मेथड को कॉल कर दूंगा, लेट्स से हैंडल रिकॉर्ड व्यू नेविगेशन। ठीक है। और जो क्लास है वो भी यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, SLDS -M अराउंड और स्मॉल। ठीक है। स्मॉल मीडियम जो भी आप जितना भी आप मार्जिन देना चाहते हो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। मैं यहाँ पे स्मॉल दे रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ पे हमें इस मेथड को डिफाइन करना पड़ेगा अपने नेविगेशन मिक्सिंग में। और यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूँगा, इस मेथड को यहाँ पे करूँगा डिफाइन। ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस, और यहाँ पे लिखूँगा नेविगेशन मिक्सिंग डॉट नेविगेट। और इसके अंदर हमें सबसे पहले टाइप देनी है। तो टाइप में हमें एक रिकॉर्ड पेज के ऊपर नेविगेट करना है, तो टाइप हम यहाँ पे यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड अंडरस्कोर रिकॉर्ड पेज। ठीक है। और रिकॉर्ड पेज के बाद फिर हमारे पास यहाँ पे एक एट्रीब्यूट्स करके एक हमारा ऑब्जेक्ट होता है। इसके अंदर हमें एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने होते हैं। सबसे पहले तो जो है वो रिकॉर्ड आईडी हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है। जिस रिकॉर्ड आईडी यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। ऑब्जेक्ट एपीआई नेम अगर आपको डिफाइन करना है तो कर भी सकते हो, नहीं करना तो आपकी इच्छा है। ठीक है। और यहाँ पे जो एक्शन है, एक्शन में यहाँ पे मैं पास कर दूंगा व्यू, कि मैं सिर्फ व्यू मोड में ही उसके ऊपर जो है वो रिकॉर्ड पेज के ऊपर नेविगेट करना चाहता हूँ। एक्शन नेम हमारा है व्यू। ठीक है। एक्शन नहीं, एक्शन नेम। ठीक है जी। रिकॉर्ड में हम किसी भी रिकॉर्ड का डाल देते हैं, किसी भी रिकॉर्ड की आईडी डाल देते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे मैं जाता हूँ किसी अकाउंट रिकॉर्ड के ऊपर, कोई भी अकाउंट रिकॉर्ड एक खोल लेते हैं। ठीक है। लेट्स से ये बोस्टोनिक बल्क कंपनी वाला हमने जो है वो रिकॉर्ड ओपन किया, और इसकी आईडी को हम कॉपी करके यहाँ पे जो है वो हम पास कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको डिप्लॉय करूँ, डिप्लॉय दिस सोर्स टू ऑल, और चलते हैं अपने पेज पे और देखते हैं कि बटन क्लिक के ऊपर मैं इस रिकॉर्ड के ऊपर नेविगेट करता हूँ या नहीं करता। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ
यहाँ पे चलता हूँ अपने पेज पे और एक बार इसको इंस्पेक्ट करके यहाँ से हार्ड रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो पेज है वो रिफ्रेश हो चुका है, ठीक है। और अगर मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा नेविगेट टू रिकॉर्ड व्यू पेज, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं उसी अकाउंट के ऊपर यहाँ पे नेविगेट हो चुका हूँ, ठीक है। उसी अकाउंट के ऊपर यहाँ पे मैं नेविगेट हो चुका हूँ और यहाँ पे मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट एपीआई नेम जो है वो पास नहीं किया है। अगर मैं पास करना चाहूँ तो वो भी यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ ऑब्जेक्ट एपीआई नेम, ठीक है, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा अकाउंट। इसको करता हूँ डिप्लॉय। मतलब मैं ये आप सिंपल आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ऑब्जेक्ट एपीआई नेम जो है वो ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आप पास करोगे तो भी चल जाएगा, अगर नहीं पास करोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। इसको मैं आता हूँ दोबारा अपने पेज के ऊपर और यहाँ पे इसको करता हूँ दोबारा एम्प्टी कैशे एंड हार्ड रीलोड, ठीक है गाइस। तो मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको इंटरव्यू क्रैक कर रहे हैं, ठीक है, LWC के या एपेक्स के आपको इंटरव्यू अगर आपको क्रैक करने हैं तो डू हैंड्स ऑन प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, ठीक है। जितनी आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करोगे उतना ही कम है, जितनी ज़्यादा आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करोगे आपका उतना ही जो फ्लो है कोड लिखने का वो अच्छा होगा, ठीक है। और अगर आप इंटरव्यू में ऐसे धड़ाधड़ करके कोड लिख रहे हो, लेट से अगर आपको किसी इंटरव्यूअर ने बोला कि आपको ये एपेक्स ट्रिगर लिखना है, ठीक है, कोई भी एपेक्स ट्रिगर, रोल ऑफ समरी ट्रिगर, कुछ भी आपको अगर एपेक्स ट्रिगर लिखने के लिए बोला, कोई भी सिनेरियो, अगर आपके माइंड में अगर सिंटैक्स क्लियर है ना, अगर आपके माइंड में सिंटैक्स क्लियर है और आप फटाफट लिखते जा रहे हो, ठीक है, चीज़ों को लिखते जा रहे हो विद मिनिमम सिंटैक्स एरर्स, ठीक है, तो उस चीज़ से भी एक इम्प्रेशन बढ़ता है कि हाँ इस बंदे को एपेक्स के जो बेसिक्स हैं इस बंदे के वो क्लियर हैं, ठीक है। इसको पता है कि कैसे कहाँ पे मैप यूज़ करना है, कहाँ पे सेट यूज़ करना है, कहाँ पे लिस्ट यूज़ करनी है, ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे कोड लिखने की तो वो आपके लिए ही बेनिफिशियल है, ठीक है। प्रोजेक्ट में जाके देखो, मेन बात होती है इंटरव्यू क्रैक करना, ठीक है। अब इंटरव्यू में जब भी आपको कोई सिनेरियो दिया जाएगा कोड लिखने के लिए, वहाँ पे आप ना तो डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर सकते हो कि मैं हाँ डॉक्यूमेंटेशन से कॉपी पेस्ट करके चेप दूंगा, ठीक है। आपको मैन्युअली ही कोड लिखना पड़ेगा। सिर्फ एक इंटरव्यू क्लियर करने की बात होती है। जब आप एक बार आपने इंटरव्यू क्लियर कर ली, वंस यू आर इन द जॉब, ठीक है, और अगर वहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे तो आप कर ही लोगे, क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है, आप डॉक्यूमेंटेशन ओपन करोगे, वहाँ से आप रेफरेंस ले लोगे, ठीक है। मेन बात होती है कि इंटरव्यू में कोड लिखना। अगर आप इंटरव्यू में कोड नहीं लिख पा रहे तो आपकी इंटरव्यू क्लियर नहीं होगी और यू विल नॉट गेट एनी ऑफर, ठीक है। एक इंटरव्यू क्रैक करना ही एक इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपने एक बार इंटरव्यू क्रैक कर लिया तो अंदर जाके तो बंदा काम कर ही लेता है, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो, ठीक है। कोई भी बैठ के मैनुअल कोड नहीं लिखता, सभी डॉक्यूमेंटेशंस का ही यूज़ करते हैं या फिर जो ऑनलाइन ब्लॉग्स होते हैं उन्हीं का ही यूज़ करते हैं। वहाँ से रेफरेंस ले लेते हैं, वहाँ से कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो भी पैरामीटर्स हैं उनको चेंज करते हैं और अपना कोड चलाते हैं। लेकिन इंटरव्यू ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको मैनुअली ही कोड लिखना पड़ेगा, आप कहीं से रेफरेंस नहीं ले सकते, ठीक है। वो भी कैमरा ऑन करके स्क्रीन शेयर करके आपको कोड लिखना पड़ेगा। वो एक अलग लेवल की जो एक टेंशन होती है बंदे के माइंड में, ठीक है। उस टाइम पे इतना प्रेशर होता है, इंटरव्यू में इतना प्रेशर होता है कि बंदे, अगर आपको सिंटैक्स आता भी है, अगर आपको वो लॉजिक पता भी है जो आपने कर रखा है, बट फिर भी प्रेशर इतना होता है कि बंदा कर ही नहीं पाता, बंदा उसको लिख ही नहीं पाता। इसलिए मैं इतना ज़्यादा आपको फोकस करता हूँ, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बार बार कहता हूँ कि जितना हो सके कोड को मैनुअली लिखो, क्योंकि इंटरव्यू क्रैक करना इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आपको कोड मैनुअली लिखना आना चाहिए, ठीक है। सॉरी लेक्चर ज़्यादा हो गया, ज्ञान ज़्यादा दे रहा हूँ, बट ये मैंने पर्सनल चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बोल रहा हूँ, ठीक है। इसलिए अभी मैं आपको वीडियो में भी मैं इसलिए सारा कोड मैनुअली टाइप कर रहा हूँ, मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन सारी ओपन है, मैं यहाँ से सीधा इसको कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ और अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे पैरामीटर चेंज कर सकता हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो कोड है वो मैनुअली टाइप करूँ ताकि मेरी भी अच्छे से प्रैक्टिस हो और जब भी मुझे कोई भी इंटरव्यू अगर हो, ठीक है, तो मैं अच्छे से कोड लिख पाऊँ विद मिनिमम एरर्स,
इसलिए मैं यही चीज़ आपको भी सजेस्ट करता हूँ कि आप मैनुअली ही कोड टाइप करो। ठीक है, बहुत हो गया ज्ञान। अब चलिए, अब इसको दोबारा से यहाँ पे ऑब्जेक्ट एपीआई नेम मैंने जो है वो दे दिया है अकाउंट। ठीक है, और इसको डिप्लॉय करते हैं और इसको दोबारा से चला के देखते हैं कि ये चलता है या नहीं चलता। ठीक है, इसको अब मैं दोबारा से एम्प्टी कैशे करूँगा और इसको हम चला के देखते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मैं बटन पे को ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं उसी रिकॉर्ड के ऊपर जो है वो मैं नेविगेट कर पा रहा हूँ। ठीक है, चाहे ऑब्जेक्ट एपीआई नेम दो चाहे ना दो, ये चलेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ है कि ये दिस इज ऑब्जेक्ट एपीआई नेम इज़ ऑप्शनल। अब अगर मुझे डायनामिक देना है तो मैं डायनामिक दे दूंगा, ऐसे करके। डायनामिक नहीं, मतलब है तो चलो ये भी ऊपर इंपोर्ट ही किया हुआ है, बट दिस इज़ अ बेटर वे। ठीक है, ऐसी चीज़ें अगर आप ऐसे दोगे तो वो थोड़ा हार्डकोर टाइप सा लगता है, बट ये फिर भी थोड़ा प्रोफेशनली भी ठीक लगता है, कोड रीडेबिलिटी में के लिए भी अच्छा लगता है। ठीक है, इसको करेंगे हम डिप्लॉय, इसको करेंगे डिप्लॉय और ये चल ही जाएगा, हमें पता ही है। ठीक है गाइस, और इसमें क्या चीज़ है, और इसमें एक्शन नेम हमने व्यू अभी के लिए देखा है, नेक्स्ट वीडियो में हम एडिट देखेंगे। और व्यू में ठीक है, तो यहाँ पे आप पेज के ऊपर जो है वो नेविगेट कर पा रहे हो। ठीक है, इनलाइन एडिटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। व्यू मोड में क्या होता है कि इनलाइन एडिटिंग का आपके पास ऑप्शन होता है। इनलाइन एडिटिंग मतलब हर एक फील्ड में हमें ये पेंसिल आइकन मिलता है और इसे हम बोलते हैं इनलाइन एडिटिंग। ठीक है, तो आप इनलाइन एडिटिंग यहाँ पे कर सकते हो इन व्यू मोड। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान भी दे दिया। और ठीक है, और मैं ही यही सजेस्ट करूँगा कि आप इसके ऊपर थोड़ा अमल करना, वो आपके ऊपर वैसे तो डिपेंड करता है आपने उसके ऊपर फोकस करना है या नहीं करना। अगर आप इंटरव्यू निकालना चाहते हो, सीरियस हो इंटरव्यू निकालने के लिए, तो आप डेफिनेटली उसके ऊपर फोकस करोगे। अगर आपका अच्छा चल रहा है, आप नहीं चाहते कि ठीक है मुझे नहीं निकालना यार इंटरव्यू, जहाँ पे है ठीक है बढ़िया है, ठीक है, तो वो आपकी इच्छा है। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।